हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल। ओजस हेल्थ केयर के इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वह एक बहुत ही कॉमन या आम विषय है और इसके बारे में महिलाएं आमतौर पर चर्चा करना या बात करना पसंद नहीं करती हैं। यह एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसको कि हम फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन या महिलाओं में यौन विकार के नाम से जानते हैं। महिलाओं में सेक्सुअल डिस्फंक्शन या यौन क्रियाओं में असंतुष्टि की जो परेशानी होती है वो पुरुषों के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन आमतौर पर महिलाएं इसके बारे में बात करना या सलाह लेना कई बार पसंद नहीं करती या संकोच की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। तो आइए जानते हैं कुछ थोड़ी बेसिक बातों के बारे में जो महिलाओं को पता होनी चाहिए और कई बार छोटी छोटी परेशानियां अगर आपस में सुलझाई जाए तो बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन या महिलाओं में यौन विकार। महिलाओं में यौन विकार को WHO द्वारा परिभाषित करने के लिए कहा गया है कि महिलाओं में सेक्सुअल रिलेशनशिप में अगर महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं तो उसे फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन तकरीबन 40% महिलाओं में देखा जाता है और बहुत कम महिलाएं इसके लिए अपने डॉक्टर से या किसी काउंसलर से सलाह लेना पसंद करती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है। इसके बारे में महिलाएं बहुत बार किसी से भी बात करना नहीं पसंद करती हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जो कि महिलाओं की जनरल हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर डाल सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं कि ये क्यों होता है और इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। महिलाओं में सेक्सुअल डिस्फंक्शन के कारणों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। एनाटॉमिकल कारण अर्थात जननांगों में कोई परेशानी हो सकती है। ये जन्मजात हो सकती है, डिलीवरी या किसी सर्जरी के बाद हो सकती है। कभी कभी किसी कैंसर की वजह से, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की वजह से भी परेशानियाँ आ सकती हैं। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन परेशानी होती है वो पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल एज ग्रुप में देखी जाती है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल या मेडिकल कॉजेज़ हो सकते हैं जो कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन के कारण हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा हिस्से में पाए जाने वाले कारण होते हैं मानसिक विकार जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और कभी कभी ये बहुत इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या सोशल कॉजेज़ की वजह से हो सकते हैं। तो सबसे पहले महिलाओं को अगर ऐसी कोई परेशानी महसूस हो रही है तो ज़रूर उन्हें इसे अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना चाहिए और अगर ज़रूरत लगे तो एक गायनेकोलॉजिस्ट या काउंसलर की सलाह लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि वो एक बार उनका पेल्विक चेकअप करके ये देख सकती हैं कि कोई ऐसे कारण तो नहीं है जिसकी वजह से उन्हें इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर कोई एनाटॉमिकल कारण नहीं है, उनको अच्छी तरह चेक करके रूल आउट कर लिया गया है, तो उसके बाद कुछ मेडिकल कॉजेज़ को देखा जा सकता है। मेडिकल कॉजेज़ में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और कुछ बीमारियां जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर या डायबिटीज़ भी कारण हो सकते हैं महिलाओं में सेक्सुअल डिस्फंक्शन के। लेकिन एक बड़े हिस्से में इसके जो कारण होते हैं वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होते हैं। साइकोलॉजिकल अर्थात महिलाएं कभी कभी तनाव या स्ट्रेस से ग्रसित होने की वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन को महसूस करती हैं, या कभी कभी सिर्फ थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन या संवाद की कमी भी एक वजह हो सकती है जो कि महिलाओं में सेक्सुअल डिस्फंक्शन को जन्म देती हैं। महिलाओं में सेक्सुअल डिस्फंक्शन को सबसे ज़्यादा जो समझ सकता है वो उनके पार्टनर्स हैं, जिसको कि बहुत ही कंसिडरेट तरीके से इस बात को डिस्कस करके समझने की आवश्यकता है। महिलाओं को ये प्रॉब्लम हमेशा अपने पार्टनर से डिस्कस करनी चाहिए और कई बार सिर्फ बात करने से ही बहुत अच्छे नतीजे निकलकर सामने आते हैं। पर अगर महिलाओं को लग रहा है कि बात करने से नहीं समस्या सुलझ रही है तो वो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर की सलाह लेने में भी संकोच नहीं करें, क्योंकि बहुत बार सिर्फ बात करने से परेशानी काफ़ी हद तक सुलझ जाती है। तो महिलाओं में सेक्सुअल डिस्फंक्शन चूँकि बहुत कॉमन परेशानी है, तो महिलाओं को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें, अपने पार्टनर से इसके बारे में बात करें और अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर किसी सेक्स थेरेपिस्ट या काउंसलर की सलाह लीजिए, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। धन्यवाद। खुश रहिए और ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।